पर आइए। मैंने बोला कि घर पर नहीं आ रहा हूँ सर मैं, आप दारुसलाम में बुलाइए। अच्छा, असद साहब ने आपको घर पर इनवाइट किए? असद साहब ने, उसका प्रूफ है मेरे पास में, स्क्रीनशॉट में आपको भी बता दूंगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा कि जैसा बार बार उस रिकॉर्डिंग को जैसा हमने सुना, तो बार बार आप असद साहब से कह रहे थे कि आप मुझे डेट बताइए, तो असद साहब सिर्फ यही कह रहे थे कि आप हैदराबाद आइए। गलत है आप। असद अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं NN टीवी पर। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत आज की तारीख में फारिस कादरी हमारे साथ लाइव है। कुछ जनता के सवालों की भी जवाब देंगे और कुछ अपने मन की बात बताएंगे। फारिस कादरी साहब, NN टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फारिस कादरी। फारिस कादरी साहब, 19 मई को एक आपके साथ हादसा हुआ, उसके बारे में कुछ हमारी जनता को, व्यूवर्स को बताइए। मेरा कॉल गया था इम्तियाज जलील, MP औरंगाबाद, MIM पार्टी से। ये मेरा क्वेश्चन MP से नहीं था, मेरा क्वेश्चन था MIM पार्टी मेंबर से। अच्छा। कि असदुद्दीन अवैसी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, मेरे सवाल थे, कुछ हिसाब पूछना था उनसे। मैंने सर से उनके पार्टी के मेंबर होने के खातिर मैंने उनसे कॉल किया और उनसे पूछा कि सर फोन नहीं उठा रहे, और उनका रिप्लाई ये था कि तुम लगड़ने वाले कीड़े से टपोरी लैंग्वेज में एक MP जवाब देते कि अब तुमको नागपुर से घसीट कर औरंगाबाद लेकर आऊँगा। और इस तरीके की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उसके बाद में मेरे घर पर में 1 बजे के करीब अटैक हुआ। 15 से 20 हथियारबंद गुंडे इनके आए थे, घर पर अटैक हुआ। तो इसके बाद में आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया, मतलब कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेंट? सबसे पहली बात तो जिस टाइम अटैक था मैं यहाँ पर था नहीं। अच्छा। मैं अपने दूसरे घर पर था, ताजाबाद में, यहाँ से जो 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ पर मैं था मैं। उसके बाद में मेरे भाई की तरफ से 100 नंबर पे कॉल किया था कि हथियारबंद गुंडे घर पे अटैक करें। पुलिस वहाँ पर में हाफ आवर तक के नहीं आए। मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन से मेरे को फ़ोन आता है कि आप सर बुला रहे हैं, आप आइए। मैं गया पुलिस स्टेशन जाने के बाद में मैंने कंप्लेंट लिखाना था इम्तियाज जलील के ऊपर में और बाकी लोगों के ऊपर में। मेरी कंप्लेंट तो लिए नहीं उन्होंने, बट मेरे को वहाँ पर 8 घंटा रुकाया गया, जिसके अंदर में मेरे से पूरा क्वेश्चनिंग हुआ कि आप क्यों करें, क्या करें। पूरा पुलिस ने अच्छा सपोर्ट किए वहाँ पर में, जितने नीचे कांस्टेबल PSI सर थे, काफ़ी सपोर्ट हुआ पुलिस की तरफ से। बट सीनियर अधिकारी जो थे वहाँ पर में, उनका काम था उस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज करने का। जब एक चीज़ पे, एक सोशल एक्टिविस्ट पे इस तरीके का हमला हो रहा, मेरा संवैधानिक राइट है क्वेश्चन पूछना, और आपका काम है उस चीज़ का जवाब देना। आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जी हाँ, जैसा हमने अभी आपका वो वॉइस कॉल रिकॉर्ड जब अपने फेसबुक पेज पर डाला था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने मिले कि जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी ने भी ये कहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब अकबरुद्दीन अवैसी बोलते हैं कि राम की माँ और गाय, ये लैंग्वेज अच्छी लगती है लोगों को, और इम्तियाज जलील जब बोलते हैं कि लगड़ने वाले कीड़े, मतलब पब्लिक जो उनको चुन के ला रहे हैं वो लगड़ने वाले कीड़े पैरों से लगड़ते हैं, उनका लैंग्वेज अच्छा लग रहा है और फारिस कादरी का लैंग्वेज खराब, ये गलत बात है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे इंसिडेंस में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ कोई और जुड़ा है? काफी लोग सपोर्ट करे, XYZ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे एरिया के लोगों का, सबसे पहले हमारे घर वालों का, और हमारे एरिया के लोग काफी सपोर्ट करे उस टाइम पे, कंधे से कंधा मिला के रुके। फिर हमारे भाई लोग आए MDP पार्टी से, ये लोग भी वहाँ पर में अवेलेबल थे। कौन सी पार्टी से? MDP पार्टी से। MDP पार्टी से ये लोग भी थे। ताज के लंगर वाले भी वहाँ पर में अवेलेबल थे, ये भी एक सोशल वर्कर लोग हैं। काफी ऑल ओवर इंडिया से काफी फोन और काफी सपोर्ट आया। सपोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, सपोर्ट सिर्फ जो है पब्लिक ने किया, और पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ MDT सामने आए थे जो पूरा कानूनी कार्रवाई में मेरा साथ दिए लास्ट तक। अच्छा, तो ये भाई लोगों ने जो आपके साथ में बैठे हैं, इन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल ये है फारिस कादरी साहब के 19 मई का जो आपका हादसा हुआ, तो इसके बाद में आपने मतलब कुछ डेपुटेशन किसी को दिया? मैंने DCP सर भी अवेलेबल थे वहाँ पर में, जिस दिन मैं थाने में गया था। तो उनका काम था इस चीज़ की कंप्लेंट लेना, दर्ज करने का काम था, बट वो नहीं हुआ। मैं CP सर को भी लेटर डाला हूँ, हमने CM सर को भी, होम मिनिस्टर साहब को, DG महाराष्ट्र, और मैं कंप्लेंट की इसमें अपील दिया। गवर्नमेंट का काम है उस चीज़ के ऊपर में सख्त से सख्त इंक्वायरी करना। अपन इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर में सवाल पूछने का राइट है। अगर सवाल पूछने पे अटैक हो रहे हैं तो ये गलत बात है।
पुलिस का काम है इस पे एक्शन लेना। और बल्ली पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ से मेरे एरिया के तो नहीं है। जब मैं बाहर था, जब इंसिडेंट हुआ, मैं जब घर अपने वापस पहुंचा, रास्ते में बल्ली पुलिस ऑफिसर मुझे मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने उनको पूरा बताया। तो फिर उस टाइम पे वो बोले कि हम छोड़ देते साथ में, बट मैं जैसा तैसा वहाँ से आया। बाद में वो लोग आए और काफ़ी हेल्प करे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में कांस्टेबल, PSI, ये रैंक के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और कमिश्नर सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन ले। अच्छा, सुनने में यह आया कि आप कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, तो कलेक्टर ऑफिस आपके साथ किसने कंधे से कंधा मिला कि कौन आपके साथ कलेक्टर ऑफिस गया था? MDP पार्टी। MDP पार्टी कलेक्टर काफी ऑफिस। लोग थे सपोर्ट में ऑल ओवर इंडिया से। बाकी जो मेरा साथ जो दिया वो जनता थी, पब्लिक, आम लोग अपना काम छोड़कर में उस चीज से कंधे से कंधा मिलाकर में पूरा आए और सपोर्ट पूरा किए। अच्छा, आपने कलेक्टर साहब के अलावा कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हमारा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इन पर एक सवाल आपने जो उठाया है, तो इसका रिस्पांस असद साहब की तरफ से आपको किस तरीके से मिला? असदुद्दीन अवैसी सर को मैंने कॉल किया था, तकरीबन 20 मिनट बात हुई। उन्होंने वो बार बार एक ही बात बोले कि आप दारुसलाम आइए। मैंने बोला एक्सेप्टेड साहब, मैं दारुसलाम आता हूँ। आप मीडिया के सामने लाइव इंटरव्यू में मेरे उस चीज़ का जवाब दो, या आप मीडिया के सामने उस चीज़ का जवाब दो जो मेरे सवाल थे, जो मेरे क्वेश्चन है, उस पर सवाल आप जवाब दीजिए। बट वो अभी तक की तारीख भी नहीं दी है। उसके बाद में असदुद्दीन अवैसी, मैंने 1 मंथ तक की रिकॉर्डिंग वायरल नहीं किया। मैं बोला बड़े आदमी है, बिजी हो गए। उनका मैसेज आता है, मैं आपको मैसेज बताता हूँ। उन्होंने घर पर में मेरे को इनवाइट करे उसके बाद कि आप घर पर आइए। मैंने बोला कि घर पर नहीं आ रहा हूँ सर मैं, आप दारुसलाम में बुलाइए। अच्छा, असद साहब ने आपको घर पर इनवाइट किए? असद साहब ने, उसका प्रूफ है मेरे पास में, स्क्रीनशॉट में आपको भी बता दूँगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा कि जैसा बार बार उस रिकॉर्डिंग को जैसा हमने सुना, तो बार बार आप असद साहब से कह रहे थे कि आप मुझे डेट बताइए, तो असद साहब सिर्फ यही कह रहे थे कि आप हैदराबाद आइए। गलत है आप। असदुद्दीन अवैसी सर खुद बोले कि मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपको तारीख, लेकिन डेट नहीं दे रहे थे ना आपको? लेकिन वो डेट नहीं दे रहे थे ना, वही तो हम कह रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि आप हैदराबाद आइए, ऐसा नहीं बोले। हाँ, दारुसलाम आइए आपको कह रहे थे ना, लेकिन डेट नहीं दे रहे थे ना अभी तक की उनकी डेट आई। जब तो तेलंगाना के अंदर में मेरे को 50% प्लस पब्लिक सुन रहा और काफी लोग वहाँ पर में एक्टिव रह रहे, इस चीज को समझ रहे, जो आज मेरा साथ दे रहे वो पब्लिक दे रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रहे। तो उनका काम है इस चीज का जवाब देना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, पूरे हिंदुस्तान के कौम के रहनुमा उनको बोलते हैं MIM पार्टी के लोग। तो उनके घर पे जो इंसिडेंट हुआ, उनके हैदराबाद में जो इंसिडेंट होते हैं, मैंने उस पर सवाल किया कि मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाते हैं आप उस्मान नगर के इशू पे खामोश, आप सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, चार मीनार की मस्जिद पे खामोश, सैकड़ों मस्जिद गैराबाद, आपको बाबरी मस्जिद पे आवाज़ उठाए, आप बाकी मस्जिद के आपको प्यार नहीं है, क्यों? ये सवाल मैंने उठाया। आप बोलते बड़े की कलेजी खाओ मुसलमानों, हेड स्पीच आप देते, वो लैंग्वेज लोगों को अच्छी लगती और फारिस कादरी की लैंग्वेज खराब लग रही है, गलत बात है। अच्छा, जिस तरीके से हमने वो रिकॉर्डिंग आपकी सुनी है, तो उसमें असद साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस रिकॉर्डिंग को आपने नहीं डालना, और आपका कहना यह आ रहा है कि आपने 1 महीने तक वो रिकॉर्डिंग को होल्ड रखा। 1 से 1.5 मंथ के अंदर तक के मैंने होल्ड करा उसको। अच्छा, मतलब जब आपने रिकॉर्डिंग करे तुरंत 2-4 दिन के अंदर में आपने नहीं डाले, क्योंकि जो व्यूअर्स है उनको ऐसा लग रहा था कि भाई आपने रिकॉर्डिंग की और 2 से 4 दिन के अंदर में डाल दिए। तो ये क्लियरिफिकेशन आपकी तरफ से अच्छा आ रहा है कि आपने 1 से 1.5 महीना उस रिकॉर्डिंग को होल्ड पर रखा। होल्ड सिर्फ इसलिए किया मैंने क्योंकि हम हक पे, फारिस कादरी जो बोलता हक का सवाल, अगर असदुद्दीन अवैसी सर हक पर रहते तो उनका काम था, तारीख देते थे मेरे को। लेकिन उन्हें मैं सोचा बड़े आदमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिजी होंगे, मेरे को 50% पब्लिक तेलंगाना के अंदर सुन रहे, जो पसंद कर रहे, जो लाइक कर रहे, खैर वो उनका भी सवाल है, वो तो उस पर जवाब नहीं दे रहे, तो ये उनकी नाकामी है, मतलब वो गलत है कई हद तक। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि ये इस तरीके के जो कॉल आप करना चालू किए प्रशासन को, नेताओं को, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट कॉल किसको गया था? मैं बिहार इलेक्शन के टाइम सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट कॉल यहाँ पे लोकल लीडर को जाता था कि जो भी पेंडिंग काम रहते थे कि वो क्यों नहीं हुआ, वो मैं उनको बोलता था कि आप कॉल करो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाला। मैंने रिकॉर्डिंग फर्स्ट अहमद पाशा कादरी, सेक्रेटरी MIM पार्टी हैदराबाद, उनको कॉल किया था, बिहार इलेक्शन की मुबारकबाद दिया था कि आपने। अच्छा, ये MLA भी है हैदराबाद से, अहमद पाशा कादरी को आपने फर्स्ट कॉल किया था, तो ये हैदराबाद में कहाँ से MLA है? याकूतपुरा। याकूतपुरा से।
अच्छा, उसके बाद में मतलब जैसा कई व्यूअर्स जो है, जैसा हमने कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी वालों को कॉल करो, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आपने पीएमओ ऑफिस तक कॉल किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बीजेपी को कम से कम 30 से प्लस फोन, MIM से ज्यादा मैंने बीजेपी को 30 प्लस कॉल है बीजेपी को। आप चेक करिए, उसमें डॉक्टर सुभाष मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट है, बीजेपी के MP है, और रमेश भिदोरी दिल्ली MP है। PM ऑफिस को 2 बार कॉल किया मैंने, अमित शाह ऑफिस को 2 बार कॉल किया मैंने, अमित शाह सर को भी कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करे। अच्छा। नागपुर विकास शंकरराव कुंभारे, DG उत्तर प्रदेश, SSP गाजियाबाद, तकरीबन बीजेपी के उसमें काफी रिकॉर्डिंग है। अगर वो आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। आप लोग MIM का देख के टारगेट कर रहे हो कि फारिस कादरी बीजेपी को कॉल नहीं किया। आप सर्च करिए उसमें फारिस कादरी कॉल वर्सेस बीजेपी, आप सर्च करिए उसमें, आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमने भी एक सुना था, एक रिकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस ऑफिसर को भी आपने फोन किया था, कोई बच्ची के साथ शायद गलत हुआ था कुछ। वो नरसिंह आनंद जो है, हाँ। सरस्वती के उस पे मैंने कॉल किया था DG उत्तर प्रदेश को कि आपकी पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जब मैं अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर में एक्शन नहीं लिया, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट बीजेपी यही चाह रही है कि देश में हिंदू मुसलमान चलते रहे और लोग उस चीज में ही उलझते रहे कि हिंदू को ये बोले, मुसलमान को वो बोले। डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर में कोई बात नहीं करता। आज के हमारे देश के अंदर में पेट्रोल प्राइस 100 रुपये हो गया। आज आप राशन का रेट देखो, खाने का तेल 2500 रुपए। 2500, इस पे बात नहीं होती है हमारे देश के अंदर में। और ये सवाल करने वालों के घर पे अटैक होता है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही। अच्छा, आपका नेक्स्ट स्टेप सिंपल यही है साहब। मैं तो अभी इनके RTI की फाइल करने वाला हूँ। अगर पब्लिक जनता सपोर्ट करेगी तो आगे आगे इनसे सवाल करेगी, और वही एक सवाल का ट्रेंड, क्योंकि हमारे इंडिया में सवाल का ट्रेंड नहीं है। पब्लिक सवाल नहीं करते, वोट डाल के इनको छोड़ देते। आप इनसे 5 साल तक के काम लो, ये पब्लिक सर्वेंट है, 135 करोड़ जनता राजा है इंडिया की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप जो MDP का जो फुल फॉर्म है वो भी हम हमारे दर्शकों को बता दें। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी फारिस कादरी के कदम से कदम मिलाकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर। MDP पार्टी जो है मेरा मतलब कि जो सियासी नहीं, ये जो इंसिडेंस हुआ, आप सुनिए ना पहले सर जी। लीगल कार्रवाई के अंदर में फुल सपोर्ट करें। लीगल कार्रवाई लीगल, क्योंकि मैं यहाँ पर में जो था पुलिस स्टेशन के अंदर में कार्रवाई नहीं हो रही, कलेक्टर ऑफिस मैंने ये मेरे पास में आए और इन्होंने कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करे, पूरा बोले कि हम लीगल कार्रवाई तक के आपका सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरे को सिर्फ आप लीगल कार्रवाई तक के आपका सपोर्ट चाहिए, और मेरे को जो सपोर्ट है वो जनता का है और हमारे लोगों का है कि पब्लिक इस चीज को समझना। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ तो जनता का काम है इस चीज को सपोर्ट करना। बिल्कुल। अगर फारिस कादरी को पॉलिटिकल इशू में जाना रहता तो फारिस कादरी सिंपल है सर, कोई भी पार्टी आज मैं चूज कर लेता। आज मेरे को कांग्रेस से आ रहा है ऑफर, बीजेपी, हर पार्टी से मेरे को फारिस कादरी बोल रहे ज्वाइंट हो जाओ, लेकिन फारिस कादरी को सियासत में नहीं जाना है। फारिस कादरी जब सियासत में जाएगा, जब उसको लगेगा कि XYZ हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का सिस्टम पूरा 99.9% करप्शन चल रहा है। आज उस चीज को सुधारना है। मेरा आम आदमी का खिताब इसलिए है फारिस कादरी, अभी आम आदमी इसलिए हूँ मैं क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है सिर्फ आम आदमी लड़ सकता। आज सब अपनी रोटियां सेकते हैं, सिंपल है। आज अपोजिशन ये कुछ कर रहा है, अपोजिशन बोलता है, अपोजिशन कुछ करता है तो गवर्नमेंट कुछ बोलता है, लेकिन आम आदमी की आवाज तो वहीं दब जा रही ना साहब। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, प्रोटेस्ट 0 पेट्रोल प्राइस। बिल्कुल सही। आप राशन पे रेट देखो, डेवलपमेंट देखो, गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखो। फारिस कादरी का भी इंटरव्यू मत लो आप लोग जाके न्यूज मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, गोदी मीडिया जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप लोग पहले गवर्नमेंट स्कूल जाओ, स्लम एरिया में जाओ, आप लोग उनका अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं NN TV पर। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत आज की तारीख में फारिस कादरी हमारे साथ लाइव है। कुछ जनता के सवालों की भी जवाब देंगे और कुछ अपने मन की बात बताएंगे। फारिस कादरी साहब, NN TV पर आपका बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फारिस कादरी साहब, 19 मई को एक आपके साथ हादसा हुआ, उसके बारे में कुछ हमारी जनता को, व्यूवर्स को बताइए। मेरा कॉल गया था इम्तियाज जलील MP औरंगाबाद MIM पार्टी से ही है। मेरे
क्वेश्चन एमपी से नहीं था, मेरा क्वेश्चन था MIM पार्टी मेंबर से अच्छा कि असदुद्दीन अवैसी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, मेरे सवाल थे, कुछ हिसाब पूछना था।